वेनेजुएला की प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ को घसीट के अपना बेडरूम से बाहर निकाला यूएस की डेल्टा फोर्स ने। उसके बाद उन्हीं को यूएस को भेज दिया गया टू फेस द ट्रायल। इस ऑपरेशन में 150 से ज्यादा यूएस की एयरक्राफ्ट इन्वॉल्व थी, जिसमें F-35 लाइटनिंग, F-22 रैप्टर, B-1 बम्बर, चेन्यूब्स, मल्टीपल ब्लैक हॉक का यूज किया गया था। उसी के साथ यूएस नेवी की बहुत बड़ी फीट कंटिन्यूअसली वेनेजुएला की सोर्स पर प्रेजेंट थी, इंक्लूडिंग यूएस की जेरल फोर्स ट्राई ग्रुप, वर्ल्ड बिगेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर। और ये सब यूएस ने किया क्यों? आखिर ऐसे क्या नौबत आ गई कि यूएस को अपना सोल्जर्स को किसी दूसरे देश के अंदर घुसाना पड़ा? दिस इज द बिकॉज ऑफ इनोसम क्वांटिटी ऑफ ऑयल एंड गोल्ड जो वेनेजुएला के पास है। इतनी तेजी से वेनेजुएला चाइना और रशिया की एलाई बनते जा रहा था, इट वाज ए रियली बदरिंग अस फॉर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम, क्योंकि एक तरह से यूएस की पीछे से ये सब हो रहा था और उसी सब की वजह से ही रिजिम चेंज हुआ। सेम उसी तरह से जैसे यूएस हमेशा से करता आया है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है कि जब तक वेनेजुएला में एक फेयर इलेक्शन होके न्यू गवर्नमेंट सिलेक्ट नहीं हो जाती, तब तक यूएस कीप ऑन होल्ड ऑन वेनेजुएला। यूएस डिसाइड करेगा कि उसका ऑयल, गोल्ड और एक्सपोर्ट किसी के पास जाएगा।